आप लेटें बाबा। वो नहीं हुआ जो वो कह रही हैं। जानता हूं बेटा, लेकिन सफिया कभी कबूल नहीं करेगी। जब तक वो लड़की चली नहीं जाती हमें सुकून नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं वो फौरन चली जाए। मैं बस गुस्से में बोल गया, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वैसे भी तुम यही चाहते हो कि वो यहां रहे, लेकिन ये हकीकत है। भूल जाए, इस बारे में मत सोचें। चले आराम करें, लेट जाए, सब ठीक हो जाएगा। उन बेचारे को क्या कहा इसने, फिर बाहर निकाल दिया। फिर से कॉल आ रही है। उठा लो कॉल, बात करो, डरो मत, कॉल उठाओ। शाबाश। कहिए आपा। एगी, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं घर नहीं आ रहा? चीखना बंद कीजिए। मैं घर नहीं आ रहा, आपको बता दिया ताकि परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बताओ कहाँ हो? लेने आ रही हूँ मैं। नहीं आ सकती यहाँ। वो क्यों? आप यहाँ नहीं आना चाहेंगी। क्या कहा? एगी, तुम कहाँ हो इस वक्त? तुम उसे बता दो। बाबा के पास। फिर क्यों उनके पीछे पड़ गई हैं वो? उस दूसरे आदमी का सुनकर वो तुम्हें बचाना चाहती है। हमेशा तुम्हारा सोचती है। अब तक गुस्ल खाने में है वो। मैं यही हूं, वो आ जाए तो बात कर लेते हैं। क्या बात करोगे उनसे? अब इस सब का इल्जाम तुम उन पर मत डाल देना। गुलबैन, मुझे नहीं पता कि तुम क्या समझती हो। मैं इंतजार कर रहा हूं ताकि वो बेहतर महसूस करें। मुझे फिक्र है उनकी। क्या तुम जानते नहीं उनको? हाथ धो धोकर अपनी खाल उतार ली होगी उन्होंने। पता है ना, सब कुछ खुद पर ले लेती है वो। मैंने आपा को नहीं बताया, लेकिन मैंने तुम्हें देखा था, वो भी उस औरत के साथ। उस औरत के साथ दरवाजे के अंदर दाखिल होते हुए। उसका एक नाम है। क्या शादी से आ रहे हो तुम लोग? उनकी शादी हो गई ना? तुम दोनों गवाह थे क्या? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं पूछ भी नहीं सकती? मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? उस कातिल के घर गए हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बाबा है मेरे वो बाबा। कम से कम उनको परवाह है कि मैं क्या चाहता हूँ। आप दोनों की तरह नहीं जो अपनी ही चलाते रहते हैं बस। एगी, घर आ रहे हो तुम फौरन। नहीं आऊंगा। एगी, मजबूर मत करो मुझे कि मुझे वहाँ ना पड़े। आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, बाबा के साथ यहीं रहूंगा मैं। एगी, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। तुम उनसे नहीं मिलोगे। हमारी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है। और अगर मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ तो? किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। आप भी बस हुक्म देती रहती है मुझे। आप दोनों के बीच में कब तक मुझे खामोश तमाशाई बनकर रहना पड़ेगा? हाँ, कम से कम यहाँ मेरी कुछ अहमियत तो है। रख रहा हूँ मैं। एगी, एगी, एंजे, बात करने बाहर आ सकती हो? अभी नहीं, एक जरूरी काम से जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो फिर हम दोनों साथ चलते हैं। गाड़ी के पास इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अच्छा। ठीक तो हो ना तुम? हाँ, कोई हमें देख लेगा।
कोई हादसा हो जाएगा, कुछ और नहीं झेलना मुझे। मैं आपा की तरफ से तुमसे माजरत करता हूँ। पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। हम शादी का ऐलान करने जा रहे थे और ये सब हो गया। सिर्फ ये बात नहीं है। और क्या हो गया बताओ। आपा, क्या देख रही हैं बाहर? हान गया है और वो पीली नागिन भी उसके पीछे गई है। उस औरत के नाना ने आप पर हमला किया, इसके बावजूद भी उससे मिल रहा है वो। आपा, मैं आपके लिए मरहम लेकर आई हूँ। देखिए आपके हाथ कितने ज्यादा लाल हो रहे हैं। यहाँ भी लगा दो। उफ, आपा क्या बहुत दर्द हो रहा है आपको? ये मेरी तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। गर्दन पर लगा देती हूँ, लाएं। इसकी जरूरत नहीं है, खुद ठीक हो जाएगा। बस यहाँ लगा दो। आराम से। आपा, लाएं मैं लगा दूं? नहीं, यही घर है ना? हाँ। कहो तो तुम्हारे साथ चलूं? नहीं। मैं यही इंतजार करता हूं। वो कहाँ है? अंदर है? नहीं, बाहर है। ठीक है, सामान उठाओ, हम जा रहे हैं। बता चुका हूं आपको, यहीं रहूंगा मैं। तुम मेरे साथ चलोगे? हम घर जा रहे हैं फौरन। ये भी मेरा घर है, मेरे बाबा का। हो सकता है आपको उनसे नफरत हो, लेकिन मेरे जज्बात आपसे मुख्तलिफ हैं। और आप ही कहती हैं कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मौका सिर्फ इंसानों को दिया जाता है। कोई मसला है क्या? नहीं। आप यहाँ किसी की तलाश में खड़े हैं क्या? नहीं जनाब, इंतजार कर रहा हूं। ठीक, करें इंतजार। उस कातिल के साथ रहोगे तुम? हमारी अम्मी का कत्ल किया है उस शख्स ने। हादसा था वो, हादसा। वो नशे में था एगी, नशे में। वो हादसा नहीं था, जानबूझ के किया है उसने। जानबूझकर नहीं किया था। उन्होंने भी अपनी बीवी को खोया है, फिर उनके बच्चे छीन लिए गए, जिंदगी बर्बाद कर दी गई उनकी। वो अपने किए की सजा भुगत चुके हैं। आप उन्हें कब माफ करेंगी? आप हाँ, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने वो सब नहीं भुगता। तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। मैं थी वहाँ, मैंने हमारी अम्मी को आखिरी सांस लेते हुए देखा है। कातिल है वो शख्स जिसको तुम बाप कह रहे हो अपना। इंजी, खुदा न मत जाओ। एक दफा, सिर्फ एक दफा मुझे अपना चेहरा दिखा दो। तुम्हें कितना याद किया है। कितनी बड़ी हो गई हो तुम, और कितनी प्यारी भी हो गई हो तुम, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। नहीं, खबरदार जो उनका नाम लिया आपने। मैंने कितने साल जेल में सजा काटी है, सिर्फ इसी लम्हे के लिए। मैंने इतनी तकलीफें सही हैं मेरी बेटी। खुदारा मेरी तरफ देखो, सिर्फ एक बार मान जाओ। मेरे भाई को आपने पता नहीं कैसे बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं जानती हूं आपकी हकीकत। ये तुम नहीं, तुम्हारे नाना बोल रहे हैं। उनकी नफरत। फिर अब आप मेरी बात सुने। अम्मी को नहीं, आपको मरना चाहिए था,
लानत भेजती हूँ आपके साथ हर ताल्लुक पर। जिंदगी से निकाल चुकी हूँ मैं। आपकी कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में, इतनी से भी नहीं। हेगी, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। एक बार मेरी बात सुनो। छोड़ो, छोड़े मेरा खुदा, हाथ, छोड़े। मेरी बात सुनो। अब मैं तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी बात समझो। कोई ताल्लुक नहीं रखता। एक दफा मेरी बात सुन लो। कातिल है आप। छोड़े मैंने मुझे। कहा ना, मेरी बात सुन लो। पापा एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। छोड़ो मेरे बाबा को, छोड़ो छोड़ो। हान, हान क्या हो गया है तुम्हें? हान सब ठीक है, सब ठीक है। बाबा आप ठीक है? बाबा आप ठीक तो है ना? इसको लेकर यहाँ से निकल जाएं। दफा हो जाए यहाँ से। बाबा आप ठीक है? खुदा आप मुझे ऐसे मत देखो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, उस जगह क्या वाकई तुम ही थे हान? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी। तुम्हारे वालिद को भी नहीं देखा था मैंने, सो मैं गुस्से में आ गया। बात बाबा की नहीं है, तुम्हारे अंदर के उस वहशी इंसान की है जो उस वक्त सामने आया। कौन है? मैं उसे नहीं जानती। जान लो फिर। कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हान, मेरा पूरा बचपन झगड़ों से, चीखों पुकार से भरा पड़ा है। जरा भी परेशानी या शोर हंगामा मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जाता, बिल्कुल भी। समझ रहे हो ना तुम? मैंने तुम्हें सुना कि आप कातिल हैं, मेरी मां को मारा है। ये सच है? इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरा भाई उस कातिल शख्स के साथ रह रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम कह दो तो मैं अभी जाकर तुम्हारे भाई को ले आऊं। किस हैसियत से? एंजे, मैं तुम्हारा शौहर हूं। हमें खानदान है अब। ये सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। फिर जान लेना चाहिए। चलो सबको बता ही दें। वो हम लोगों से काम पे जाने का कहकर शायद अपना पूरा दिन उसी औरत के साथ गुजारता है। शायद वो जल्दी ये घर और बाकी सब कुछ भी बेच दे और कंपनी दिवालिया हो जाए। अल्लाह ना करे हम जल्दी ठंड में सड़क पे न पड़े हों। आपा, हमने अभी तो पूरे घर की सफाई की है, अब रहने दे। अपने हाथों पर रहम कीजिए खुदारा। शिश, गंदी लड़की, घर से इतनी बदबू आ रही है, क्या करे? अब सब अस्पताल पहुंच जाए क्या? वो अपनी इज्जत खुददारी भी गंवा चुका है। मेरा मतलब उसने ऐसा जादू किया है। वो मुझे कैसे घूर के देख रहा था ना जब मैंने उसे उसके दूसरे आशिक के बारे में बताया। और बाबा, वो सिर्फ वहाँ खड़े रहे, एक लफ्ज भी नहीं कहा उन्होंने। बस मुबारकबाद देने की कसर रह गई थी सिर्फ। वो मुझ पे कुत्तों की तरह हमला करता रहा और उन्होंने कुछ नहीं कहा। कम से कम अपनी बेटी के साथ तो ये नहीं करे, कुछ तो कहे। आपा बस कर दे, बाबा सुन लेंगे। अरे कब होगा ये? जैसे वो उठकर यहाँ आ जाएंगे ना। क्या होगा अगर सुन भी लिया तो? मतलब बेटे को जाकर जरा सा झंझोड़े ना, बाहर निकालें इसे, कुछ कहें उससे। लेकिन नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। आपा बस करे, खामोश हो जाए। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती। चले, बस हो गई सफाई, अब छोड़ भी दे। ये लो। ठीक है, ये वाली। जाओ, मैं खुद ले आऊंगी।
गुलबन इसे अच्छी तरह साफ करो। और यहाँ देखो जरा, इस कपड़े को अच्छी तरह भिगो। बहुत गंदा है, ये बीच वाली जगह भी साफ करो। बाबा तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? बाबा आप कहीं जा रहे हैं? कहाँ? खाने के लिए मटर बना लेना, लेकिन मुझे मुट्ठी पर दाने नहीं चाहिए, फिर खाली पेट नहीं उठना पड़े मेज से। बाबा लेकिन शायद आपको नहीं जाना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ हो गया तो? मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। हमें हान को बता देना चाहिए। हाँ, जैसे उसे बड़ी परवाह है। आपा वो अभी अभी अस्पताल से आए हैं, हमें उन्हें इस तरह नहीं भेजना चाहिए था। फिर तुम चली जाओ ना उनके पीछे। गुलबन तुम्हें पता है मैं बाहर नहीं जा सकती। या अल्लाह अभी तक नहीं आए। आपा कहीं वो सीढ़ियों पे बेहोश तो नहीं हो गए? छूना मत इसको, अल्लाह ना करे। जाओ भागो, देखो। हाँ यहाँ पर तो नहीं है। हाँ। बाबा को देखा है? कहाँ है वो बैराम साहब? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो बस यहाँ झाड़ू लगा रहा था। तो फिर कहाँ चले गए वो? क्या मतलब है, वो दरवाजे से बाहर नहीं गए? अगर गए होते तो मुझे मालूम होता। आपा इंजे ये लो, पहन लो। नहीं चाहिए। तुम तो बहुत ही जिद्दी हो। मैं कोई तुम पर तरस नहीं खा रहा इंजे, पहन लो इसे। इंसानों को सर्दी लग सकती है और उनके शौहर उन्हें कोट पहना सकते हैं, जो तुम पहले भी पहन चुकी हो, याद दिला दूं। अच्छा हान, पहन लिया मैंने। एक बार फिर तुम बिला वजह हंस रहे हो हान। ये इत्तेफाकन हमारी पहली लड़ाई थी। तुम्हें खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शादीशुदा लोग यही करते हैं, झगड़ते हैं। हमने पहली दफा शादीशुदा वाली हरकत की है। इंजे देखो, हम दोनों समझदार हैं, तो फिर क्यों अपनी शादी छुपा रहे हैं? बता देते हैं, सबको मालूम हो जाने दो। सब बहुत बिखरा हुआ है अभी। रुको जरा, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? अगर तुम्हारे नाना ने इस दौरान जाने का फैसला कर लिया तो? मेरे आने की वजह एक तो आपका शुक्रिया अदा करना था और अपनी बेटी की रवैये की माजरत करनी थी। हम बहुत शर्मिंदा हैं। मुझे बताया आपने उस दिन मेरी जान बचाई। इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई भी होता यही करता मैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि दूसरे मामले पर क्या कहूं। उसकी बदतमीजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो हमें इखलाकियात का सबक पढ़ाती है। आपकी शिकायत बिल्कुल बचा है, लेकिन कुछ चीजें आप नहीं जानते। यकीन करें, मेरे लिए यह बयान करना बेहद मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी वो बीमार है मेमदू भाई। उसको बहुत पेचीदा मसाइल का सामना है। आप देख ही रहे हैं, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और मैं इसके जिम्मेदारों में से एक हूं। उसका बचपन, उसकी जवानी बहुत सहा है मेरी बेटी ने। मैं एक बाप की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, तहफ्फुज नहीं दे सका। आप भी एक बाप हैं, नवासा नवासी भी हैं। एक बाप की इस शर्मिंदगी और परेशानी को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह। सफिये का मिजाज ऐसा ही है, उसके अंदर जो लोगों के लिए गुस्सा और इंतकाम है, उसका आपसे या आपके बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन उसने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है, हर दिन नया हादसा। मुझे उम्मीद है आप इस वजह से यहां से जाने का नहीं सोचेंगे मेमदू भाई। अगर आप यहां से गए तो मुझे और मेरे बेटे को अफसोस होगा। मैं एक और बात करना चाहता हूं।
मैं आपसे अपने बेटे के मुतालिक बात करना चाहता हूं। जी सुन रहा हूं। क्या कह रहा था? हाँ, मैं आपसे रुकने की दरखास्त कर रहा था। आप कह रहे थे कोई और बात भी है? अच्छा, यही कहना चाहता था। नहीं, मेरा मतलब था कि आप कुछ अपने बेटे के बारे में कहना चाह रहे थे। अल्लाह अल्लाह, कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं मजीद वक्त नहीं लूंगा आपका। आपका फैसला क्या है? आप रुकेंगे? आखिर कहाँ चले गए? अभी तक नहीं आए। क्या पता वो दोनों इस वक्त तक नीचे बैठकर पक्के दोस्त बन चुके हों। नामुमकिन, हरगिज नहीं। कुलबैन, खोलो। बाबा, आप कहाँ रह गए थे? हम बहुत परेशान हो रहे थे। हाय। बाबा, अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। कुलबैन, जाओ जाकर बाबा का गाउन लेकर आओ। आप नीचे उस आदमी के पास तो नहीं गए थे ना? तुम मेरा पीछा कर रही थी? नहीं, हम आपकी सेहत की वजह से परेशान हो गए थे। आप तो उन्हें बातें सुनाने के लिए गए थे ना? बताएं, उन्होंने आपा पर हमला किया था। उन लोगों को घर से निकाल दिया ना आपने? हरगिज नहीं, मैं उनको रोकने के लिए मिन्नत करने गया था। तुम्हारे लिए इस उम्र में दरवाजे पर माफी मांगनी पड़ी है। बिलाखिर ये भी करवा ही लिया तुमने। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे कैसे इतना नीचे गिरा दिया? क्योंकि तुम गलत हो। अपने बाप की उम्र के आदमी पर स्याही फेरी, उन्हें बेइज्जत किया। हान मजीद तुम्हारी लाई तबाही का शिकार नहीं होगा, और इस बार ये मेरा फर्ज था। लेकिन अब बस, अब तुम उनसे दूर रहोगी, समझी तुम? दूसरों की गलतियां सुधारना आसान है, और अपनी गलतियों के बारे में क्या कहेंगे आप? अपनी गलतियों का जवाब दे मैं हूं। इस दुनिया में नहीं तो शायद अगले जहां में। लेकिन तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। मैं कसूरवार हूं, मैं। अपना बदला मुझसे लो, किसी दूसरे से नहीं। अगर कोई तुम्हारी नफरत के काबिल है तो सिर्फ वो मैं हूं। तुम उनको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं। मैं तस्लीम करता हूं, मैं इसी काबिल हूं कि मेरा अपना खून मेरे लिए अपने दिल में नफरत रखता है। लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती बाबा। काश ऐसा कर सकती तो ये आसान होता। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता जैसे आप मुझसे किसी गैर की तरह का रवैया रखते हैं। बेवकूफ लड़की, बगैर हाथ लगाए देखो, निकम्मी कहीं की। बाबा आ गए अम्मी, बाबा आ गए। आ गए तो क्या हुआ? शोर मत मचाओ सफिया। खुश आमदीद बाबा। मैंने स्कूल का काम भी कर लिया और खाना भी खा लिया। अरे ठीक है बेटा, कपड़े बदल लूं फिर लेकर चलता हूँ। 2 मिनट रुको। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं इसको? इन्होंने माँ को बताने से मना किया था ना तुम्हें? पागल मत बनो हसीबे,
मैंने कल इससे वादा किया था, मैं इसे पार्क घुमाने ले जा रहा हूँ। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये नामुमकिन है। इतनी रात हो चुकी है, कितने लोग होंगे और कितने जरासीम भी। अरे कुछ नहीं होगा, सब बचपन में जाते हैं। देखो कितनी खुश है। मैंने बच्चे सड़क से नहीं उठाए। आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन सफिया कहीं भी नहीं जाएगी। अम्मी, बाबा ने मुझसे वादा किया है। चुप करो। अगर तुम इसकी माँ हो तो मैं इसका बाप हूँ। मैं भी बुरा नहीं चाहूंगा। इतनी अहम कब से हो गई है आपके लिए? इसलिए इसको पैदा नहीं करना चाहते थे और कहते थे इसे खत्म कर दो। क्यों इसके सामने ये बातें कर रही हो तुम? अपने बाबा को जानती हो तुम सफिये? तुम्हारी पैदाइश के दिन अस्पताल आए भी नहीं थे। मैं तन्हा थी उस कमरे में। मुझे कोई पानी का एक घूंट पूछने वाला नहीं था। इन्होंने आने तक की जहमत गवारा नहीं की। ये तो तुम्हारा वजूद ही नहीं चाहते थे। इसको झूले झुलाकर घुमा फिराकर अजाला नहीं कर सकते आप। अरसा हो गया बाप होने का हक खो चुके हैं आप। देखा अपने बाप को, भाग गए। अच्छा, 2 प्लेटें क्यों रखी हैं? एगी भी आता ही होगा, सड़क पर थोड़ी सोएगा वो। वो नहीं आएगा। क्या मतलब नहीं आएगा? फोन करो उसे। किया था, बात हो गई है मेरी उससे। कहाँ गया है वो? नाना, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप आराम से सुनेंगे, ठीक है? मेरा बच्चा कहाँ है एंजी? बाबा के घर गया है। मतलब उस आदमी के साथ है तुम्हारा भाई? इसका मतलब है हम उसको कुछ नहीं सिखा सके। उसने एक दफा भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी। वो उसके पास हरगिज नहीं रह सकता। नाना, मैं आ गया। अरे मैम, तो अंकल, आप मुझे देखकर कभी इतना गुस्सा नहीं हो सकते। नाना देखिए, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस तरह वो कभी वापस नहीं आएगा। नाना रुके। हाँ, बात तो सुन ले। एक दफा मेरी बात नहीं सुन सुनूंगा। नाना जान, एक दफा मेरी बात सुन लीजिए। मैं बता रही हूँ ये गलत होगा। आप उस शख्स को कामयाब कर देंगे। मैं आपको नहीं जाने दे सकती। जाने दो, मैं उसको लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। नहीं, तुम उसके पास नहीं जाओगी। मैं तुम दोनों को उसके पास नहीं जाने दूंगा। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? कहाँ गए वो? बाबा के पास। क्या? यार हद है। मैं तुम्हारी बहन और उसके नाना की लड़ाई समझ सकता हूं, लेकिन अपने ससुर को गले से पकड़ना बहुत बड़ी हिमाकत थी यार। मैंने बिला वजह उन्हें नहीं पकड़ा था इज़्ज़त। शुक्र है कि तुम्हें रोक लिया, वरना तुम उनसे एनजे का हाथ उनके मुंह पर मुक्का मारकर मांगते। मैंने उनको नहीं मारा, मैंने सिर्फ उनको दीवार पे धक्का दिया। अरे फिर तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। कल तुम उन पर अपनी गाड़ी चढ़ा देना, फिर भी कुछ नहीं होगा। तुम पागल हो गए योहान। मुझे बताओ, आखिर इस पागलपन की क्या जरूरत थी?
तुम्हें अपने बाबा को देखकर कैसा लगा? इतने सालों के बाद तकलीफ तो हुई होगी ना? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। उफ मेरी जान। बज़ाहिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर छोड़ो इस बात को। तो हाँ, ये क्या किया फिर? हमला कर दिया। शाबाश, क्या ही बात है। अरे इसरा, मुझे बचाना चाहता था, समझती हूँ। मतलब मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हुआ, लेकिन मैं परेशान भी हो गई। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे। मैं तो कहती हूँ तुम पूरी दुनिया को बता दो कि तुम्हारा हीरो है, तुम्हारा मुहाफिज है, तुम्हारा शौहर है। भाई ऐलान कर दो हर तरफ, सबको बता दो कि ये मेरा शौहर है। जा रही हो। हमारे हालात देखो यार, हम साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। ऐसे होते हैं मियां बीवी। यार तुम प्याज के बगैर नहीं खा सकते, इतनी बदबू आ रही है, पूरे कमरे में फैल गई है। प्याज के बगैर नहीं खाया जाता ये। न्यूयॉर्क जाकर बिल्कुल बदल गए हो तुम। अच्छा कोई दरवाजा या खिड़की तो खोलो। रुको, मेरा हाथ अभी गंदे हुए हैं। नया शादीशुदा जोड़ा क्या करता है पता है ना? तौबा तौबा। मेरा मतलब वो नहीं है। अगर तुमने ऐसा सोचा तो मेरी गलती नहीं। अच्छा फिर क्या? नए शादीशुदा जोड़े हनीमून पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं, साहिल के किनारे पर आग जलाते हैं, कपातोकिया जाते हैं, गुब्बारे में उड़ते हैं। तुम्हें लगता है ये हमारे लिए मुमकिन है? मुमकिन नहीं है तो इसे बनाओ। तुम हान मेरे दोस्त हो, साबित करो। शायद वो बाबा की बात ना माने और चले जाए, हमें क्या पता। ये तीसरी बार है आपा। सीधी खड़ी हो, दूर हटो वहां से। इतने लोगों के सामने उनकी बेइज्जती हुई है, सब उनकी नवासी के बारे में जान चुके हैं। अच्छा हुआ। कहाँ है सब लोग? मैं आ गया। क्या हो रहा है? मटर धो रहे हैं। ये मुश्किल काम नहीं है बहुत? बाबा ने कहा है आपा को बहुत देर हो गई है मटर धोते हुए। अफसोस, पता होता तो खाकर नहीं आता। हमें पता होता तो इतना वक्त जाया ना करते। सही कह रही हैं, मुझे बता देना चाहिए था। भाई आप कब वापस आए? बस अभी। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। मेरी चप्पल से हटो। बाबा ने बताया आपको उन्होंने क्या किया? नहीं तो। वो नीचे गए और मेमदू अंकल से माफी मांग ली, फिर उनसे यहाँ रहने को भी कह दिया। तुम सच कह रही हो? शाबाश। उनके दरवाजे पर जाकर कदमों में गिरकर माफी मांगी है उन्होंने। बताया कि मेरा बेटा दुखी है, बर्बाद हो जाएगा, बिस्तर पे आ जाएगा ये। और आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना जिससे कोई परेशानी हो, है ना? जी नहीं, फिक्र नहीं करें। उस शख्स ने तकरीबन मेरी हड्डियां तोड़ दी थी, लेकिन मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। मैं अब दखल ही नहीं दूंगी, जो दिल चाहे करो, मेरा क्या। दूर हटो तुम। अब यही खड़ी सोओगी क्या? बिल्कुल सीधी खड़ी रहो। कहा थी मैं, मुझे भुलवा दिया। 4 दफा धो लिए थे। सब गड़बड़ हो गई, चुप रहो, फिर से करूंगी। क्या ये फिर से धो रही हैं? नाना, बाबा,
मुझे पता चला कि आप मेरे लिए एनजी के घर गए थे उनसे माफी मांगने। सच कहूं तो मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा, अभी भी हैरान हूं। मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। बाबा, मैंने और इंजी ने शादी कर ली है। हमारी शादी में पिरिहान ने मेरी आंखों में आंखें डालकर तब ये गीत गाया था। मेरा सबसे हसीन दिन, क्या पता था। बाबा, आपने मेरी बात सुनी? हाँ, क्या कहा? माफ करना बेटा, सुना नहीं। बोलो बोलो। बाबा, आपकी दवा का वक्त हो गया है। एगी, फिर कभी भी ऐसे मत करना, समझ गए ना? सुन रहे हो ना एगी? क्या हुआ? मुझे कुछ बात करनी है। देखो बच्चों, मैंने फैसला किया है कि बाली के सिर नहीं जा रहा है, हम यहीं रुकेंगे। यानी अब हम कहीं नहीं जा रहे? आपका मतलब सिर्फ इस शहर से नहीं है, इस घर से भी नहीं जा रहे हम, ऐसा ही है ना? हाँ, उनके वालिद आए थे बेटी की तरफ से माजरत करने। मुझे अफसोस हुआ, बेचारे टोपी हाथ में पकड़े यहां बैठे थे। बेचारे, सिर्फ उनकी बेटी की वजह से सारा मसला हुआ, बाकी सब तो ठीक है। जो भी हो, हम फिर भी उनसे फासला ही रखेंगे, ठीक है? समझ गए दोनों? लेकिन मैंने अपना जहन इस वजह से नहीं बदला। मुझे एहसास है यहां से जाना इस मसले का हल नहीं है। असल में हम तीनों को, खासकर मैं, तुम दोनों पे बेजा सख्ती करता हूं। न पूछा न सुना, हमेशा अपनी ही मर्जी चलाता हूं। मैं चाहता हूं कि हम तीनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी मुश्किलात के बारे में बात करेंगे, दूसरों से उम्मीद नहीं लगाएंगे। जी नाना, समझ गया मैं। उस सांप को बता दिया कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है, लेकिन मुझे नहीं। क्या मतलब निकाल दिया?